बाइक से घूमने का अपना ही मज़ा है। न चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। मेरा पढ़ाई बीच में आ जाता है। कुछ भी कहो, खाना बहुत अच्छा था। मुझे बदनाम करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, अपना ही मज़ा है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, बाइक से घूमने का अपना ही मज़ा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैज़ इट्स ओन फील का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम नहीं समझोगे, बाइक से घूमने का अपना ही मज़ा है। गाइस, आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, रोमिंग बाई द बाइक हैज़ इट्स ओन फील। You won't understand, roaming by the bike has its own feel। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। गर्मियों में एसी वाले कमरे में सोने का अपना ही मज़ा है। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील इन समर। स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील इन द समर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न चाहते हुए भी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, न चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनविलिंगली का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली बिकॉज आई नीडेड मनी। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली बिकॉज आई नीडेड मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, न चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ रहा है, नहीं तो खाना बर्बाद हो जाएगा। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, आई एम हैविंग टू ईट अनविलिंगली अदरवाइज फूड विल बी वेस्ट। आई एम हैविंग टू ईट अनविलिंगली अदरवाइज फूड विल बी वेस्ट। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उद्देश्य से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं यह व्यापार पैसे कमाने के उद्देश्य से करता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद द व्यू टू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने ये व्यापार शुरू किया बहुत सारा पैसा कमाने के उद्देश्य से। आप इसके लिए बना सकते हैं इंग्लिश में, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद द व्यू टू अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। गाइस, यहाँ पर आप ING फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ व्यू टू अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी वीडियोस देखते हैं ज्ञान पाने के उद्देश्य से। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, यू वॉच माई वीडियोज़ विद अ व्यू टू गेटिंग नॉलेज। You watch my videos with a view to getting knowledge। गाइज, आप यहाँ टू के बाद ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइज, बीच में आना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह हमारे लड़ाई के बीच में आ गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
गेट इन द वे ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ पर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा ईमान बीच में आ जाता है। आप इसके लिए बना सकते हैं आई कैन ऑल्सो फाइट बट आई डोंट बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। आई कैन ऑल्सो फाइट बट आई डोंट बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं भी उसे मार सकता हूँ पर मेरी माँ बीच में आ जाती है। आप बना सकते हैं आई कैन ऑल्सो बीट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आई कैन ऑल्सो बीट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई कसर नहीं छोड़ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं परीक्षा पास करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आप बनाते हैं। आप अक्सर ऐसे सेंटेंस डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं He left no stone unturned to defame me. He left no stone unturned to defame me. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं He left no stone unturned to become a successful YouTuber. He left no stone unturned to become a successful YouTuber. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ भी कहो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं कुछ भी कहो पर वो है बहुत चालाक। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप से वॉट यू विल का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी कहो पर वो है बहुत ताकतवर, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। आप इसके लिए बना सकते हैं से वॉट यू विल बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम। से वॉट यू विल बट He is very strong. No one can stand against him. एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। कुछ भी कहो पर खाना बहुत अच्छा था, मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ। आप बना सकते हैं Say what you will but the food was very tasty. I will go there again. Say what you will but The food was very tasty. I will go there again. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।